हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, एक्सरसाइज 6.3 का। क्वेश्चन क्या है? डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। डी कोई पॉइंट है किस पे? साइड बी सी पे। किस ट्रायंगल में? ट्रायंगल ए बी सी में। हम ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल है अपने पास ए बी सी। अब यहाँ पे बात करें तो क्या दिया है? डी कोई पॉइंट है किस साइड पे? बीसी पे। बीसी पे कहीं भी बना लें आप डी पॉइंट, ठीक है, ऑन साइड बीसी ट्रायंगल सच दैट। और वो इस प्रकार है ये जो डी पॉइंट है ये कि ए डी सी, ये ए को डी से मिलाना पड़ेगा, इसका मतलब ए डी सी एंगल है। इस एंगल की बात हो रही है, ए डी सी की एंगल इक्वल है बी ए सी के। बी ए सी कहाँ है? ये पूरा एंगल बी ए सी के। तो शो करो कि सी ए स्क्वायर इक्वल है सी बी इंटू सी डी के। देखो हमें क्या शो करना है? अपने को शो करना है कि सी ए स्क्वायर इक्वल है सी बी इंटू सी डी। अब यहाँ पे देखें कि जो अपने को शो करना है, वो क्या है? सी ए का स्क्वायर हो रहा है, सी ए का स्क्वायर हो रहा है, इट मीन्स सी ए साइड आएगी कॉमन, ठीक है। जो दो ट्रायंगल्स हम लेने वाले हैं जिनको हम सिमिलर प्रूव करेंगे, उसमें सी ए क्या आएगा? 2 टाइम्स आएगा, इट मीन्स ये तो साइड आएगी ही। आगे है सी बी इंटू सी डी। सी बी कहाँ है? इस पूरी बड़ी ट्रायंगल में है। और सी डी कहाँ है? इस छोटी ट्रायंगल में है। इट मीन्स क्या निकल के आया कि हमें पूरी बड़ी ट्रायंगल को ए बी सी को सिमिलर प्रूव करना है किसके? ट्रायंगल ए डी सी के। और अगर हम सिमिलर प्रूव कर लेते हैं तो हम उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल लिखेंगे, और इक्वल लिख के उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपना रिजल्ट जो अपने को शो करना है वो प्रूव होगा। देखें हम क्या कौन कौन सी ट्रायंगल ले लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी की बात करेंगे। देखिए इनको देख के हमने ट्रायंगल चूज कर लिए हैं। सी बी का मतलब पूरी बड़ी ट्रायंगल और सी डी का मतलब ये, और सी ए स्क्वायर इसमें कॉमन बार बार 2 बार आ रहा है ना, तो वो कॉमन रहेगी साइड। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी में बात कर रहे हैं। हम किस में बात कर रहे हैं? ए डी सी में। अब यहाँ पे बात करें तो देखो आप यहाँ पे बात करें हम, ये एंगल अपने को इक्वल दिया है। देखो कौन सा एंगल? ये ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी के। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो ए डी सी कौन सा है? इस ट्रायंगल में है ना डी, और बी ए सी ए एंगल पूरी बड़ी ट्रायंगल का है ये ए एंगल। ये दोनों क्या हैं? इक्वल हैं, गिवन दे रखे थे। तो अब हमें एक एंगल की और रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे देखो अपना क्राइटेरिया क्या होते हैं? एंगल से, साइड एंगल साइड से, और साइड से। फ्रेंड्स अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है इसके बेसिक्स की, क्राइटेरियन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स कब होंगे उसके क्राइटेरिया मैंने समझाए हुए हैं, वो आप देख लेंगे। देखिए अब यहाँ पे बात करें तो ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल हो गए। और दूसरी बात देखिए तो यहाँ देखो ये जो सी एंगल है वो इस वाले ट्रायंगल में भी काउंट हो रहा है, जो ये इधर थी, और जो पूरी बड़ी ट्रायंगल है उसमें भी काउंट 2 बार आ रहा है। तो सी एंगल क्या है? कॉमन एंगल है। यहाँ लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी। क्या है ये? कॉमन एंगल है, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे बाई, बस अपना काम हो गया इधर एंगल क्राइटेरियन से। किससे? एंगल क्राइटेरियन से। ट्रायंगल कौन सी? ए बी सी ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे कि ए बी सी जो हमने लिख दिया ट्रायंगल, यहाँ पे देखो जब हम ट्रायंगल सिमिलर लिखते हैं तो ए एंगल के इक्वल इसका जो लिखेंगे वो एंगल इक्वल आना चाहिए यहाँ पे। इट मीन्स अगर मैं ए लिखा है तो यहाँ पे देखो यहाँ जो मैंने ए बी सी लिखा है उसमें पूरे ए इस एंगल की बात हुई है, पूरा ए एंगल की। और यहाँ इसका जो ये वाला एंगल था वो किसके इक्वल था? डी के इक्वल था ना। तो यहाँ लिखेंगे डी सबसे पहले। ए के कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा? एंगल डी, ये ध्यान में दें। और बी
बी जो है, बी और सी है अपना, सी तो दोनों में क्या है, कॉमन है, तो सी कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा। तो यहाँ पे अब बीच में क्या जाएगा, डी ए सी। देखो सी एंगल साथ में है, दोनों के कॉमन एंगल है, तो अब बीच में क्या आ जाएगा, बी के साथ में कौन आ जाएगा, ए, बी के साथ में ए आ जाएगा। बात समझ रहे हैं आप। देखो ए कौन से ए की बात कर रहा हूं, यहां जो ए की बात हुई है वो केवल इतने ए की बात की है मैंने, केवल देखो डी ए सी ट्रायंगल की बात हो रही है, तो ए एंगल इतना ही है, इसकी बात हो रही है। तो एंगल बी जो है, ये वाला एंगल उस वाले एंगल के इक्वल होगा। कोरस्पॉन्डिंग की बात करेंगे हम, जब ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अब यहाँ पे बात करें तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो गई। अब ये ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो हम क्या लिख दें इसको, हम लिख सकते हैं, देखें अगर ट्रायंगल सिमिलर होती है तो फर्स्ट टू इसकी भी फर्स्ट टू का रेशियो इक्वल होगा इसकी लास्ट टू, बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू फर्स्ट और थर्ड क्या है, ए सी अपॉन, और इसका क्या है फर्स्ट और थर्ड, सी डी के, ऐसा होगा। देयरफॉर ऐसा लिख सकते हैं हम। यहाँ पे देखिए तो देखो सी ए का स्क्वायर हो रहा है, क्या हो रहा है, सी ए का स्क्वायर। तो और अपने को जो लाना है वो यहाँ पे देखो, ये अगर हम देखें ये तीनों इक्वल हैं, तो हमें तो यही लाना है बस, तो हम इनमें से दो को इक्वल ले लेंगे। और कौन सी दो लेनी है हमने वो देखना है। देखो सी ए स्क्वायर बनना चाहिए, तो यहाँ पे देखो ए सी और ए सी नजर आ रहा है आपको, आप चाहें तो इसको सी ए लिख लें, सी ए सी की बजाय सी ए लिख लें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पे जो सी बी है, बी सी लिख दिया, उसको सी बी लिख लें, एक ही बात है, और सी डी को सी डी रहने दें। तो इन तीन, ये जब ये तीनों इक्वल हैं तो ये दो भी इक्वल हैं, तो इनको एक बार बाहर लिख लेंगे कि देयर सी बी सी ए इक्वल है सी ए इंटू सी डी के। तो यहाँ से क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। यही तो अपने को लाना था, यही शो करना था, ये प्रूव होता है। ओके स्टूडेंट।